इस हॉल में उपस्थित तमाम लोगों का सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपकी मौजूदगी को सलाम करना चाहता हूं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इससे पहले कि इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत की जाए, मैं चाहता हूं कि ये परंपरा है, ये हमारा दस्तूर है, ये निज़ाम है किसी भी प्रोग्राम का कि प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उस प्रोग्राम का एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग फहरिस्त में शामिल हैं, जितने लोगों की तस्वीरें आपको पोस्टर पे नज़र आ रही हैं, वो सारी शख्सियात बहुत अहम हैं। मैं किसका नाम आपके सामने लूँ ये कहना मुश्किल है। जश्न शकील मोइन का कौन हो सकता है ऐसा सदर, मुझे सोचने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर मेरी नज़र जाती है हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए बहुत ही वरिष्ठ शायर, कवि, कुशीनगर के बहुत ही वरिष्ठ हैं। आप गोरखपुर में भी रहते हैं, सरकारी महकमे से रिटायर्ड हैं। मुझे समझ में आता है कि आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता आप ही को करनी चाहिए। आपसे तारीफ की गुजारिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सीधे सीधे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे मिराज फैज़ाबादी साहब के 4 मिसरे याद आते हैं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ और फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, मैं क्या ही कहूँ। अभी हमारे पहले जो संचालन कर रहे थे हमारे बहुत ही वरिष्ठ और गुरु सरीखे हैं मुजीबुल्लाह राही साहब, बहुत अच्छे संचालक हैं। सिर्फ ज़िला कुशीनगर में नहीं बल्कि इससे बाहर हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से उनके मुशायरों में, उनके प्रोग्राम में, उनके संचालन में मुशायरों को होता हुआ देखते आ रहे हैं। बेहतरीन संचालक हैं, उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया है। मैं बिल्कुल छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैं चाहूँगा कि बीच बीच में अगर कोई गलती हो तो आप नज़रअंदाज करें, चूँकि ये जश्न शकील मोइन है। शकील साहब से हमारी एक मुलाकात आज के 1.5-2 साल पहले डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब के मुशायरे में हुई थी। वो पहली मुलाकात थी। मुझे समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि शकील साहब हैं कौन, लेकिन उसके बाद पहली मुलाकात के बाद जब हमने प्रोफाइल खोला, आपको और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा तो मुझे आपकी शख्सियत का अंदाज़ा हुआ। जिस शख्सियत की, बल्कि शख्स कहना ठीक नहीं होगा, जिस शख्सियत की किताब हिंदुस्तान के सबसे बड़े संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हो, उस शख्स के बारे में हम लोग क्या बात करें। जिस शख्स की बात जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में होती हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होती हो, बिहार यूनिवर्सिटी में होती हो, हिंदुस्तान भर के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होती हो, और आपके प्रोग्राम लगातार इन जगहों पे चलते रहते हैं, मेरे जैसे कम अक्ल कम इल्म तालिब इल्म के लिए उनके बारे में गुफ्तगू करना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसी शख्सियत आज हम लोगों के बीच मौजूद है। हम लोगों को, हालांकि ये सिर्फ एक मुलाकात थी, जैसा कि राही साहब ने कहा कि हम लोग एक बड़ा जश्न करेंगे, बड़ा मुशायरा करेंगे, उसकी ये बानगी मात्र है और उसकी रूपरेखा इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह बनना शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इसके सर के प्रस्ताव पे तालियां बजनी चाहिए जिनके हाथ में गिलास नहीं हो। बहुत शुक्रिया। अध्यक्षता आज के प्रोग्राम की हमारे RDN श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बगहा से, बिहार से तशरीफ़ लाए हमारे डॉक्टर शकील मोइन साहब हैं। बिहार से गौतम बुद्ध का भी बड़ा ताल्लुक़ है। जिस तरह से गौतम बुद्ध का ताल्लुक़ कुशीनगर से है, उसी तरह से गया, लुम्बिनी, इन सारी जगहों से उनका ताल्लुक़ है। तो ये बड़ा संयोग बन रहा है कि बिहार से ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को और आप यहाँ आके, गया मेरा जन्म, क्या बात, गया डॉक्टर साहब का जन्म स्थान भी है। तो गौतम बुद्ध से बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और आज गौतम बुद्ध की धरती पे हम सब कुशीनगर के लोग, कुशीनगर के शोरा हजरात, कवि हजरात जितने हैं, साहित्यिक लोग आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब बाज़ाब्ते तौर पे इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू मैं भी आपसे करता रहूँगा। हमारी परंपरा है कि सबसे पहले हम सरस्वती वंदना या नाते पाक से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ जो मौजूद हैं
वो डॉक्टर साहब के लिए नए हैं। मैं चाहता हूं कि एक संक्षिप्त परिचय भी ज़रूर करवा दूं ताकि डॉक्टर साहब को भी पता चले कि कौन कौन लोग यहाँ फ़िलहाल मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि, जैसा कि लिखा हुआ है हमारे पोस्टर में, हमारे डी.के. पांडे जी हैं। डी.के. पांडे जी कुशीनगर समाचार जो यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ चैनल है फेसबुक पे, कुशीनगर का सबसे बड़ा समाचार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसके संस्थापक भी हैं और उसमें डी.के. बोलता है ख़ास आपका प्रोग्राम उसमें आता है, और ऐसा देसी प्रोग्राम देसी भाषा में। हालांकि प्रदीप भाई, मैं देखता हूँ आजकल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी में हाथ आजमाते हैं, लेकिन जब डी.के. पांडे जी बोलते हैं तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि देसी आदमी बोल रहा है। तो ऐसी शख्सियत आज की हमारे प्रोग्राम की विशिष्ट अतिथि है। हमारे मोइनुद्दीन साहब भी विशिष्ट अतिथि के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं। आप मोमिन अंसार सभा के कुशीनगर के प्रभारी हैं, आपका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बगल में एक शख्सियत और नज़र आ रही होगी, हालांकि मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। डॉक्टर सुधाकर त्रिपाठी जी अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को। हम बहुत आपका इस्तकबाल करते हैं। ख़ास तौर से फौजिया परवीन साहिबा फर्स्ट स्टेप प्री स्कूल की संचालिका बहुत ही क्रिएटिव है, और हमारे एक फ़ोन पे उन्होंने अपना ये प्लेस हम लोगों को मुहैया कराया, उनको भी बहुत मुबारकबाद। अगर मैं कवियों की फहरिस्त की तरफ आगे बढ़ता हूँ तो मुझे सबसे पहले नज़र आता है डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब का नाम। अर्शी बस्तवी साहब की शख्सियत के बारे में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो नहीं जानता है। कितनी तारीफ़ और की जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तमाम मंचों को संचालित करने में अर्शी बस्तवी साहब का हाथ रहा है। उसके बाद आर.के. भट्ट साहब पे आके हमको थोड़ा रुकना ज़रूर होगा, इसलिए कि आर.के. भट्ट साहब ने एक छोटा सा इंसिडेंट ऐसा मेरे और उनके साथ हुआ, मोइन साहब, कि पिछले बार हम लोगों को जो छोटी छोटी गोष्ठियाँ हम लोग करा रहे हैं, छोटे प्रोग्राम करा रहे हैं, ये प्रोग्राम कराना था हमको पडरौना में। हमने सबसे पहले आर.के. भट्ट साहब को अप्रोच किया कि सर फला तारीख को हमने रेस्टोरेंट से बात कर ली है, हम लोगों ने प्रोग्राम रख दिया है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन डॉक्टर भट्ट साहब का प्रोग्राम विमर्श की गोष्ठी थी, लेकिन ये साहित्य से मोहब्बत है, साहित्य से प्रेम है कि भट्ट साहब ने कहा कि आप अपना प्रोग्राम कर लीजिए, हमारा प्रोग्राम एक हफ्ते बाद हो जाएगा। इस दरिया दिल और बड़े दिल वाले इंसान के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमको डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब नज़र आते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब कई किताबें आपकी मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। बेहद नेक दिल इंसान हैं, हर इंसान के सुख दुख में शरीक रहते हैं। शायरी का अपना एक अलग मयार है। आपको भी यहाँ पाके सर हम लोग गरिमामयी महसूस कर रहे हैं। नूरुद्दीन नूर साहब बहुत अच्छे शायर हैं, तरन्नुम में पढ़ते हैं, जब वो पढ़ेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा होगा। एक शख्सियत और यहाँ पे चल के गोरखपुर से तशरीफ़ लाई है जिसका नाम जनाब प्रदीप मिश्रा है। प्रदीप मिश्रा मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और एक ख़ास बात उनके बारे में ये है कि हम लोग बात कर रहे थे भट्ट साहब कि कैसे प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, बड़ा सन्नाटा चल रहा है, तो प्रदीप भाई ने हमारे गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में बात की, छात्र संघ चौराहे पे, और वहाँ पे उन्होंने पहला प्रोग्राम अपने बजट से रख दिया। और बड़ी बात तो तब हुई कि जब प्रदीप भाई ने कहा कि वकार भाई संचालन आपको करना है। उसके पहले मोइन साहब हमें संचालन का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन प्रदीप भाई ने कंधे पे हाथ रख के कहा कि आप कीजिए, आप कर सकते हैं। प्रदीप भाई का ये कहना था और हौसला मिला, और वहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 5-6 प्रोग्राम है, शायद हम लोग लगातार इस तरह के प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे और बड़े भी करेंगे। बड़े का तो मुजीबुल्लाह साहब ने नींव रखी दी है। तो प्रदीप भाई का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ कुशीनगर की धरती पे। प्रदीप भाई के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। आगे आकाश महेशपुरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, बगल तुरपट्टी से आते हैं, बहुत पुराने शायर हैं, लगातार शायरी की दुनिया में लगे रहते हैं, और जहाँ जहाँ गोष्ठियाँ होती हैं आपकी उपस्थिति वहाँ निश्चित तौर पे होती है। इस तरह का प्रेम है। गज़लें, छंद, दोहा, चौपाई, हर तरह की सिर्फ पे आप कलम उठाते रहते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं। आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। कृष्णा श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद हैं। कृष्णा श्रीवास्तव जी को दोहा सम्राट कहा जाता है। दोहा आपका बेहतरीन है, बहुत अच्छे अच्छे दोहे कहते हैं। आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। संतोष संगम भैया यहाँ पे उपस्थित हैं, फाजिल नगर इलाके से आते हैं। उनको भी हमने कहा कि डॉक्टर शकील मोइन साहब की महफिल में उनको भी मदऊ किया जाए और मुलाकात करवाई जाए। इस पूरे प्रोग्राम में एक फीमेल शायरा है, महिला शायरा, हालांकि बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और
उनको यहाँ बुला के मुझे लग रहा था कि वो अकेले कैसे आएंगी, किसी और को बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, शकील साहब की जब बात है तो कोई मसला नहीं है, पोस्टर बन चुका है तो चीज़ें होती रहें, शकील साहब के नाम पे कहीं भी जाया जा सकता है। तो ये मोहब्बत है लोगों की डॉक्टर शकील मोइन साहब से। मैं चाहता हूँ कि सीधे सीधे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, और हमारी परंपरा है कि नाते पाक और सरस्वती वंदना से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरस्वती वंदना के लिए सबसे पहले मैं आवाज़ दूं आकाश महेशपुरी साहब को कि आप आएँ और सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का दिव्य आगाज़ करें। आकाश महेशपुरी साहब। सरस्वती वंदना प्रस्तुत है। मैया तेरे द्वारे आए, हमको राह दिखा दो ना। मैया तेरे द्वारे आए, हमको राह दिखा दो ना। मन में ज्ञान दीप जल जाए, हमको राह दिखा दो ना। हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी देखो अभिमानी हैं। हरदम अंधेरों में धाए, हमको राह दिखा दो ना। मन में ज्ञान दीप जल जाए, हमको राह दिखा दो ना। विद्या का तू पर्दे दे माँ, विद्या का तू पर्दे दे माँ। आस लगी है वर दे दे माँ। नभ में मन पंछी उड़ पाए, हमको राह दिखा दो ना। मैया तेरे द्वारे आए, हमको राह दिखा दो ना। मन में ज्ञान दीप जल जाए, हमको राह दिखा दो